पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और इसकी नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि इफ द रूट्स आर एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट एग्जिस्ट हैं तो, ये पहले ही बता चुके हैं कि रूट एग्जिस्ट कब होते हैं, b² - 4ac इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल होती है तो ही रूट एग्जिस्ट होते हैं। जैसे 2x² - 3x + 5, ये पहला पार्ट है इसका, पहला क्वेश्चन का। इसका करेंगे b ये है, ये a है, ये c है। b का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर -4ac -4a क्या है, 2 है, c 5, 3 3 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, क्या आ गया 31। कैसा, नेगेटिव आया है, जो कि 0 से छोटा है, तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे और इसके हम रूट्स निकाल भी नहीं सकते। फिर किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसके दो पार्ट और है, वे भी ऐसे ही हैं सेम। जिसके रूट एग्जिस्ट हो उनको इसी फॉर्मूले से निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, 2x² + kx + 3 = 0 है। इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ टू रूट्स आर इक्वल, यदि दोनों रूट्स, इसके जो दो रूट हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, इस स्थिति में होते हैं b² - 4ac = 0। यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो दोनों रूट्स बराबर होंगे। अगर 0 से बड़ी हो तो रूट अलग अलग हो जाएंगे, और 0 से छोटी तो रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो चलो इसको करते हैं। b k है तो k² - 4 × 2 × 3 ये निकालना है। ठीक है, और k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 6 की 4 की और 2 की 8, 8 × 24 24, ये उधर जाएगा तो प्लस का 24। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये k² की वैल्यू है 24। ये जो स्क्वायर है इसका, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो k = √24। अब जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो ±2 में होगी। पहले भी बताया गया है प्लस माइनस की ये वैल्यू क्यों ली जाती है। चलो इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें कम से कम एक तो फैक्टर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 × 6 है, तो 4 का क्या हो जाएगा 2, ये बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा 6, प्लस माइनस। ये k की वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दोनों मूल बराबर होंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है kx × x - 2 + 6 = 0। तो इसकी पहले यहाँ पर x² नहीं है तो इसको खोलेंगे ना, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसकी करेंगे तो kx², फिर इसकी करेंगे तो -2kx + 6 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू है k और b की है 2k -2k। ठीक है, इसमें भी यही पता करना है कि वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर कब होंगी। तो कब होंगी, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे तो इसकी वैल्यू, दोनों रूट्स बराबर होंगे। चलो तो फिर इसको रखेंगे। b क्या है, ये है -2k, तो -2k का स्क्वायर -4, a क्या है k × 6c। इसका करेंगे तो 4k² - 4 × 24 की,
इक्वल टू 0। 0 के बराबर रखेंगे तो ही के की वैल्यू आएगी, कब? दोनों रूट्स बराबर होने की। ठीक है, अब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा k। इधर क्या बचा? k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ये किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो c है वह पोर्शन नहीं है। यहाँ पर जो टुकड़े करते थे, आधा आधा 2 पोर्शन करते थे, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कुछ नहीं है, 0 है। तो इससे k की वैल्यू निकल के आएगी 0, और इससे निकलेगी k माइनस 6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 6 और 0 हो सकती है इस इक्वेशन में, यदि इनके रूट दोनों इक्वल हो तो। क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, चलो इंग्लिश में समझते समझते कई बच्चे रह जाते हैं, हिंदी में ही समझ में आता है उनको, दोनों में बताते हैं। इफ द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, और एरिया दे रखा है क्षेत्रफल 800। क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई तो चौड़ाई से 2 गुनी हो? यानी कि चौड़ाई मान के चलते हैं x, और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2 गुनी, और क्षेत्रफल एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो दे रखा है 800। यानी कि इन दोनों की गुणा करेंगे तो 800 आएगा। तो x 2x की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से काटेंगे 400, x स्क्वायर बराबर 400, स्क्वायर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस रूट 400, प्लस माइनस की वैल्यू तो लेंगे और इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 20, प्लस माइनस की वैल्यू होगी तो माइनस किसी की साइड हो नहीं सकती, और तो पॉजिटिव लेंगे यानी कि प्लस वाली लेंगे। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 20, और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2 गुना, 20 गुना 2 कितनी हो जाएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी जो एज है उनका सम है 20 ईयर्स, यानी कि 2 दोस्त हैं, उनकी जो आयु है उनका जोड़ 20 है। एक ये इनकी दोनों की आयु कितनी है जोड़ेंगे तो 20 है। एक की मान लेंगे x, तो दूसरी की इसकी कैसे निकालेंगे? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एक की x हो जाएगी तो दूसरी की हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, ये कह रहा है ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, क्या मतलब ये संभव है या नहीं है कि 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु की गुणा थी वो 48 थी, तो 4 वर्ष 48 क्या है इनकी आयु की गुणा, 4 वर्ष पहले x की अब है x, तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4, 20 की थी अब जो 20 माइनस x है इसकी अब है 4 वर्ष पहले माइनस 4, क्या हो जाएगी x माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस x। इनकी अगर आयु गुणा करें तो वह 48, सॉरी ये 40 था 40 लिख दिया था, 48 होगी। ये बता रहा है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट बना मतलब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी 16x, इसकी मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x, फिर इसकी करेंगे तो माइनस 64 इक्वल टू 48। ये 4 ये 16 ये कितना हो गया 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी 20x हो गया ना 16 और 4, और माइनस 64 इक्वल टू 48। ये माइनस है इसलिए पूरी इक्वेशन को उधर लेके चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस 20x, ये उधर जाके प्लस का होगा तो 64 जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 4 10 11, यानी कि 112 हो जाएगा, प्लस 112 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समीकरण बन गया। अब ये बताना है ऐसा संभव है या नहीं है। संभव का मतलब कोई चीज संभव होना, एग्जिस्ट होना। पहले क्वेश्चनों में बताया है एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट,
मतलब मूल इसके अस्तित्व में है या नहीं, अस्तित्व मतलब ये एक्चुअलिटी है या नहीं है। ये कैसे पता करते हैं, ये करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू और ये ग्रेटर देन 0, यानी कि या तो इसके इक्वल हो 0 के या फिर इससे बड़ी हो। तो बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 4ac 4 गुणा में 1 और गुणा 112 क्या होगा 400 घटा इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 11 चौक 44 माइनस 48। अरे ये तो छोटी है 0 से, 0 ही बड़ी है इससे, तो इसके मूल एग्जिस्ट नहीं होंगे, यानी कि ये ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। इसका लास्ट एंड 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन है, ये पेरीमीटर यानी कि परिमाप एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका परिमाप दे रखा है, रेक्टेंगुलर है या कैसा बाद में पता चलेगा, परिमाप दे रखा है 80 और उसका परिमाप दे रखा है 80 पेरीमीटर और क्षेत्रफल उसका एरिया दे रखा है 400 दे रखा है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर पार्क है, मतलब आयताकार पार्क है, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 × L + B इक्वल टू यही परिमाप होता है। तो अगर ये दे रखा है 80 तो 2 से काटेंगे तो ये 40 क्या है, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ आ गया 40। तो हम एक चीज मान लेंगे, इफ लेंथ इज x, लंबाई अगर x है, ये होगी x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसमें से x घटा देंगे, ये तो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी 40 माइनस x। तो एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो 400 दे रखा है, करेंगे तो 40x, इसकी करेंगे तो माइनस x² इक्वल टू 400। माइनस है उधर जाके ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, x² माइनस 40x प्लस 400। यह क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पॉसिबल है या नहीं, यह कैसे पता करेंगे, हाँ वही उसी से करेंगे, b² माइनस 4ac से। b² माइनस 4ac में रखेंगे b² तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है 1 मल्टीप्लाई c 400, 4 चौक 1600 होगी, माइनस इसका करेंगे इसका भी 1600 माइनस 1600 0, ये तो 0 के इक्वल होगी, यानी कि जो इसके मूल हैं वो एग्जिस्ट है, यानी कि संभव इसके मूल वास्तविक हैं। और ऐसी स्थिति में जो ये पार्क है ये बनाना संभव है। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से हम उसकी निकाल सकते हैं। उसकी आ जाएगी, पार्क की लंबाई आ जाएगी 20 और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 20 माइनस 20, बोला था कुछ भी हो सकता है, ये अब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।